अब ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ऑप्टिकल फाइबर हमें दे रखी है जिसकी लेंथ है 2 मीटर्स, हैज़ डायमीटर 20 माइक्रोमीटर्स, इफ़ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ 40 डिग्रीज। ठीक है, तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस मेड ड्यूरिंग इमर्जिंग, मेड बिफोर इमर्जिंग। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दे रखा है 1.31 एंड साइन 40 डिग्रीज़ की वैल्यू भी हमें स्पेसिफाइड है। अब ये कुछ ऑप्शंस हैं, आपको इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, ये ऑप्टिकल फाइबर में हमें नंबर ऑफ़ रिफ्लेक्शंस काउंट करनी है कि कितनी रिफ्लेक्शंस हुई हैं बिफोर इमर्जिंग। जैसे मान लो यहाँ पे एक रिफ्लेक्शन हुई, फिर यहाँ से होगी, फिर आगे होगी, तो हमें टोटल नंबर ऑफ़ रिफ्लेक्शंस कैलकुलेट करनी है। अब उसके लिए क्या करेंगे, देखो सबसे पहले अगर मैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड करना चाहता हूँ तो मैं स्नेल्स लॉ यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे स्नेल्स लॉ कैसे यूज़ करोगे आप, μ1 साइन आई इज़ इक्वल्स टू μ2 साइन आर। अब μ1 मतलब एयर से लाइट आ रही है तो एयर का μ1 हो जाएगा, साइन 40 डिग्रीज इज़ इक्वल्स टू μ2, अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.31 गिवन है क्वेश्चन में। साइन आर हमें फाइंड करना है, तो अब साइन 40 डिग्रीज़ की वैल्यू 0.64 लेंगे, तो 0.64 अपॉन 1.31 इज़ इक्वल टू, और यहाँ से जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो ये रफली वैल्यू आपकी 0.5 आएगी रफली। ठीक है, क्योंकि उसने हमसे बोला है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, तो थोड़ा बहुत आप इसमें अप्रॉक्सीमेशन करके चलोगे। अब एंगल आर यहाँ से कोरस्पॉन्डिंगली 30 डिग्रीज़ हो जाएगा, तो हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमें सॉल्व हो गया, दैट इज़ 30 डिग्रीज़। तो ये एंगल हमारा कुछ 30 डिग्रीज़ हमें मिलेगा। अब हमें यहाँ पे नंबर ऑफ़ रिफ्लेक्शंस कैसे कैलकुलेट होंगी, तो इसके लिए अगर मैं एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, चलो ठीक है, क्योंकि ट्रायंगल सिमेट्रिक होगा। अब मैंने परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ करा, ये एंगल मान लो 90 है। चलो अब आप देखो, क्या ये परपेंडिकुलर ही इस ऑप्टिकल फाइबर का डायामीटर होगा, ऑब्वियसली। तो डायामीटर हमें कितना दे रखा है यहाँ पे, रीड करो क्वेश्चन में, डायामीटर हमें स्पेसिफाइड है क्वेश्चन में 20 माइक्रोमीटर्स। तो ये 20 माइक्रोमीटर्स इसका डायामीटर हो गया। ऑप्टिकल फाइबर की हमें पूरी एंटायर लेंथ दे रखी है 2 मीटर्स, ये इसकी पूरी लेंथ है फ्रॉम एंड टू एंड। अब इसमें क्या है कि जैसे मान लो अगर मैं ये ट्रायंगल का, आपको परपेंडिकुलर पता चल गया, एंगल पता चल गया, अगर मैं इसका बेस फाइंड कर लेता हूँ, ठीक है, अगर मैंने इसका बेस फाइंड कर लिया तो इतनी लेंथ के कोरस्पॉन्डिंग आप देखो एक रिफ्लेक्शन मिला। अब सेम लेंथ अगर मैं आगे चलूँ तो मेरे को दूसरा रिफ्लेक्शन मिला। अब सेम लेंथ अगर मैं और आगे चला तो मेरे को तीसरा रिफ्लेक्शन यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, तो अब पहले ये बेस फाइंड करते हैं कि ये बेस लेंथ कितनी है। तो ये ट्राइंगल में आपको परपेंडिकुलर पता है, बेस फाइंड करना है, तो tan 30 डिग्रीज़ का यूज़ कर लेते हैं। तो tan 30 डिग्रीज इज इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर इज़ 20 माइक्रो, तो 20 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन बेस, लेट्स से द बेस इज़ b, तो tan 30 की वैल्यू आप यूज़ कर लोगे 1/√3, तो बेस की वैल्यू आ जाएगी 20 इंटू 10⁻⁻6 इंटू √3। यहाँ से हम आपका बेस जो निकल के आएगा, आपकी बेस की वैल्यू आ जाएगी 34.64 इंटू 10⁻⁻6 मीटर्स। ठीक है, सो इतनी लेंथ चलने पे एक रिफ्लेक्शन मिलता है। सेम अमाउंट ऑफ लेंथ अगर मैं और आगे चलूँ तो दूसरा मिलेगा, सेम लेंथ अगर मैं फिर आगे चलूँ तो तीसरा मिलेगा। ठीक है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि बी लेंथ चलने पे, फॉर बी लेंथ वी गेट हाउ मैनी रिफ्लेक्शंस, 1 रिफ्लेक्शन। तो अगर मैं यूनिट लेंथ चलता हूँ तो यूनिट लेंथ के लिए आपकी कितनी रिफ्लेक्शंस हो गई, 1/b रिफ्लेक्शंस हो गई। ठीक है, और अगर मैं पूरी लेंथ चलता हूँ 2 मीटर्स, तो 2 मीटर्स लेंथ के लिए कितनी रिफ्लेक्शंस हो गई, 1/b इंटू 2। तो यहाँ से कितना हो गया, ये 2 अपॉन b की वैल्यू आप पुट कर दो यहाँ पे 34.64 इंटू 10⁻⁻6, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 10⁻6 अपॉन 34.64।
इतना कुछ करने के बाद आप 2 अपॉन ये वैल्यू सॉल्व करोगे तो समवेयर अराउंड यहाँ तक पहुँचोगे इंटू 10⁶। इसको जब आप सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर 57,736 के अराउंड रफली आप पहुँचोगे। ठीक है, तो इतनी नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस हमें मिलेंगी फॉर द एंटायर 2 मीटर लेंथ। आपने सिंपल यूनिटरी मेथड का यूज़ करना है कि बी लेंथ चलने पे एक रिफ्लेक्शन मिलती है, फिर अगली बी लेंथ फिर चलोगे तो दूसरी रिफ्लेक्शन मिल जाएगी। ठीक है, तो बी लेंथ चलने पे एक रिफ्लेक्शन मिली तो 1 मीटर लेंथ चलने पे 1/b रिफ्लेक्शंस हो जाएंगी और 2 मीटर लेंथ चलने पे 1/b इंटू 2 रिफ्लेक्शंस हो जाएंगी। तो ये कुछ आपका आंसर बनेगा। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमें चेक करनी है तो 57,000 के रफली बनेगी, तो ऑप्शन बी आपका 57,000।